ब्रेकिंग जैन न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न हुए चातुर्मास में प्रातःकालीन मंगल प्रवचन के दौरान परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी से सुनिए वह संस्मरण कि जब सन 1981 में एक व्यक्ति ने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गले में माला पहना दी थी। क्या हुआ था फिर, लीजिए सुनिए वह संस्मरण। 1981 की घटना है। पूज्य गुरुदेव कौनी जी में थे, प्रवचन चल रहा था, ऐसे ही तखत पे बैठे एक अजैन बंधु आए। घर से क्या उसने फूलों की माला सजाई थी, वो माला आज तक मैंने ऐसी माला नहीं देखी। बहुत तबीयत से माला सजा के लाया था। सुगंधित इतनी आ रही थी उसमें, मोंगरा के सुगंधित होते ना, बहुत सुंदर माला थी। मेरी आंखों में अभी भी झूल रही है वो। और कुछ नहीं, वो सीधा सभा में से उठ के चला आया और आचार्य जी इतने दूर नहीं बैठे थे, एक तखत पे बैठे। सामान दोपहर में ऐसे ही स्वाध्याय क्लास चल रही थी न्याय दीपिका की, और आचार्य जी बिल्कुल ऐसे थे कि वो यहाँ का एक तखत पे बैठे थे आचार्य। और उसने कोई कुछ नहीं समझ पाया और सीधी माला महाराज के गले में डाल दी। उस समय ये वीडियो नहीं थे तो देखने लायक सीन था, मजेदार। आचार्य जी इतने स्मार्ट लग रहे थे उसमें। अरे अपने आचार्य जी सन 1980 में गुरुदेव वैसे ही गोरे चट्टे जाते अच्छे हैं, और जवानी का तो अपन को सबको मालूम है। उसने सीधी माला पहना दी और हम लोग सब बैठे हैं। पता नहीं क्या हम लोगों को होगा, बिल्कुल आंखें खुली की खुली रहे। कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाए तो स्तब्ध हो जाता व्यक्ति, मतलब आधा मिनट तक कोई कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध। हम लोग भी बैठे कुछ नहीं कर रहे, और आचार्य जी पढ़ रहे थे। ऐसे पढ़ते उन्होंने आंख बंद कर ली। तो हमने कहा जब आचार्य जी हरकत नहीं कर रहा तो अपन को क्या पड़ेगी। अब बताओ भाई, कोई किसी को माला पहना दे और वो उतारना नहीं चाहता तो अपन उतारेंगे क्या। और बड़े आदमी, और हम लोग नए लोग थे, आगम आगम कुछ नहीं जानते थे, बहुत नए थे। अभी मुश्किल से साल 6 महीने, एक पहले ही चतुर्मास हुआ था मुक्त। तो हम लोग कहेंगे भाई आचार्य जी को अच्छी लग रही तो अपन क्या बोले। हाँ, आचार्य ने आंख बंद कर दी और वो इतनी अच्छी माला, अच्छी, बहुत ही अच्छी माला। तो हम लोगों ने सोचा भाई पहने रहे ना तो अच्छी माला लग रही, आचार्य जी भी अच्छे लग रहे। आचार्य जी ने उसको उपसर्ग मान लिया। उन्होंने आंख बंद की, क्योंकि साधु उपसर्ग आने पर उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं कर सकता। उपसर्ग आते ही हम लोग उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करेंगे। उपसर्ग मान के ध्यान में बैठ गए। आचार्य ने आंख नहीं खोली, बंद कर लिया। इतने में वहीं पर सांधेलिया जी बैठे थे, अभय सागर जी के पिताजी थे। वो चिल्ला पड़े, ये क्या किया तूने, महाराज को माला पहना दी। और वो एकदम उठे और महाराज के गले से माला उतार दी। माला उतरते ही आचार्य ने आंख खोल दी, क्लास चालू हो गई, उपसर्ग दूर हो गया। अब उसके बाद लोगों ने जो उसको कहा, तूने महाराज को क्या किया, उपसर्ग कर दिया तूने बहुत। और वो बेचारा किसान था, इतना रोया, मेरे कारण महाराज को उपसर्ग हो गया, मेरे कारण हो गया, मैं मूरा। अब वो सिर फोड़ने लगा, यूं इतना रोया, उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी श्रद्धा से आया था, बड़ी आस्था से लाया था। उसको तो यही मालूम था कि साधुओं को मालाएं पहनाई जाती। अब उसकी कहीं गलती नहीं थी, और रोने, आंसू रुकने का तैयार नहीं, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, पागल हो जाएगा। आचार्य जी के पास पकड़ के लाए लोग, महाराज जी इसको प्रायश्चित दो। बोले इसको काहे का प्रायश्चित दूं, इसने तो पुण्य कमाया है।
इसने तो मेरा सम्मान किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसको समझाया, बेटा तुझे कोई गलती नहीं है, तेरे भाव बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे इसलिए उपसर मानना पड़ा क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें माला पहनना, लेकिन मैं तुझने मौका ही नहीं दिया, इतने जल्दी डाल दी। अब बोलो उसको अज्ञानी में लोगे कि ज्ञान में? अब वही माला यदि तुम डालो तो। पुलिस विभाग में कार्यरत एक जैन महानुभाव ने परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव आपके दर्शन जल्दी हो जाएं, इसलिए पुलिस की वर्दी पहनकर आ जाता हूं, क्या यह सही है? सुनिए क्या कहा परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। गुरुदेव, मैं अपने फायदे के लिए वर्दी पहन के आ जाता हूँ दर्शन करने कि मुझे जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ आपके कमरे के बाहर भीड़ लगी रहती है तो तुरंत मुझे एंट्री मिल जाती है। अब जो पीछे लोग खड़े रहते हैं तो उनको लगता होगा मैं इतनी देर से खड़ा हूँ और इसको एंट्री मिल गई, तो मेरा फायदा होगा, पर उनके मन में प्यार आ गया, तो इसको मुझे इस प्रकार करना चाहिए। हर व्यक्ति अपना एक स्टेटस तो दिखाता ही है, दिखाना भी चाहिए, इससे प्रभावना भी होती है। लोग ये समझते हैं, देखो जैन समाज में भी ऐसे वर्दी वाले लोग हैं और ये भी समझते हैं पुलिस वैसे ही बदनाम होती है, तो दुनिया देख के समझते हैं पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं जो मुनि भक्त होते हैं। तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कहीं भी उपयोग करने में यदि हमें धर्म का लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भेष का, मैं सदा कहता हूँ, भेष का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका यह भेष है, यह ड्रेस एक सरकारी ड्रेस है, इसमें यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है तो अलग धारा लगेगी, और जनरल ड्रेस में करता है तो अलग। इसलिए मैं आप लोगों की ड्रेस को देख करके लोगों से कहता हूँ, मंदिर आओ, ड्रेस में आओगे तो अलग धारा लगेगी और बिना ड्रेस में आओगे तो अलग धारा लगेगी। मंदिर यदि धोती दुपट्टे में आओगे, रास्ते में कोई बात हो भी जाएगी, रास्ते में कोई तुम्हें कोई गलत व्यवहार करेगा तो आपका पक्ष लिया जाएगा और आपकी धारा अलग लगेगी और उसको पाप ज़्यादा लगेगा। एक व्यक्ति, जैसे आपको कहा ना, ऐसे ही कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के जा रहा है और एक पैंट शर्ट होके जा रहा है, दोनों को एक एक गाली दी, तो धोती दुपट्टा वाले को जो गाली दी है उस गाली देने वाले को पाप ज़्यादा लगेगा, विदाउट ड्रेस वाले को कम लगेगा, क्योंकि वो धोती दुपट्टा में है, वो मंदिर के भेष में है। तो मंदिर के भेष वाले को यदि कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो बुरी दृष्टि देखने वाले को दोष ज़्यादा है, और बिना ड्रेस वाले को इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, पुलिस वाले को तुम मालूम है, ड्रेस में कोई गाली दे तो धारा बिल्कुल सीधी, बिना जमानत सीधे अंदर है, बाद में निपटेंगे उसको, नहीं कोई बात नहीं। धीरे से हाथ उठाकर आशीर्वाद देना, एक हाथ से आशीर्वाद देना, सामूहिक आशीर्वाद देना, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देना और पीछी लगाकर आशीर्वाद देना, इन पांचों आशीर्वाद की एनर्जी का क्या क्रम है, यह पूछे जाने पर क्या कहा परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दिगंबर मुनि के, माने दिगंबर मुनि किसी भक्त को अगर देख लें तो उसके कई भाव तिर जाते हैं, और आप कहते हैं कि भक्त के नमोस्तु में सबसे ज्यादा ताकत है, और महाराज श्री हमारे गुरुवर की तो बात ही निराली है। आपके मतलब समुचित संचार में, समुचित संचार की सारी शक्तियां आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। महाराज श्री फिर भी आप जो आशीर्वाद देते हैं, एक जब भक्त आपके झुकता है और आप धीरे से हाथ उठा देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि आशीर्वाद कब मिल गया। एक जब आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप सामूहिक आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप पिछी रख देते हैं, एक जब आप दोनों हाथ सिर पे रख देते हैं, तो इन पांचों आशीर्वादों की एनर्जी का क्रम क्या है महाराज श्री? महाराज के देखने से किसी का कल्याण हुआ है
ऐसा मुझे कहीं आगम में नहीं मिला है। लेकिन जिसने महाराज को अपनी आंख से देख लिया उसका जरूर बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में भक्त दर्शन नहीं लिखा है, गुरु दर्शन लिखा है। तो भक्त के, और दूसरी बात है, आशीर्वाद की जो एनर्जी होती है वो भावनाओं पे होती है। सामने वाला और देने वाले की दोनों की जो भावनाएं होती हैं, उस समय उनके मन में क्या करुणा है, क्या भावना है, उसमें अंतर होता है। सामूहिक जो आशीर्वाद होता है उसकी ताकत बहुत होती है, क्योंकि उस समय साधु अपनी एनर्जी को इतनी पावरफुल करता है कि वो हजारों लोगों के लिए सफल करने वाला हो। और अब जो सामान्य आशीर्वाद हैं, ये सब कुछ आशीर्वाद तो तुम जैसे बालकों को समझाने के लिए है, क्योंकि तुम लोग से बालक नहीं, हाथ से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए। अरे भाई माथा फोड़ी करेगा, ये पकड़ चल यार। तो कुछ आशीर्वाद तो मानसिक संतुष्टि के लिए होते हैं, लोगों को एक मानसिकता हो जाती है, अरे महाराज जी ने पीछे लगा दी, अरे महाराज जी ने हाथ सिर पे रख दिया, उससे तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो आह्लाद भाव आया, उस आह्लाद भाव से आशीर्वाद की एनर्जी घटती और बढ़ती है। साधु का सामान्यता भाव तो सामान्य ही होता है, लेकिन लेने वाले का भाव क्या है, उसके अनुसार उसकी एनर्जी बढ़ती है और चालू रहती है। एनर्जी सामान्य करंट तो चल ही रहा है, लेकिन पंखे को तेज किया या मद्दा किया, ये चलाने वाले के ऊपर आश्रित रहता है, भक्त के ऊपर ही आश्रित होता है।